काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। पहले सीबीआई की जांच और अब ईडी के सवालों का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हर बार की तरह आप पार्टी के नेता अपने कट्टर ईमानदार होने का दावा करते रहते हैं, या यूं कहें कि खुद को ईमानदार साबित करने के लिए कई तरह के जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कट्टरता की दुहाई देते देते कई महीनों से आप पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं। और अब जिस तरह से शराब घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, उससे यह कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया भी जेल जा सकते हैं। हालांकि सिसोदिया लगातार सीबीआई के स्वागत की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी स्वागत को देखते हुए सीबीआई भी अपना पूरा समय सिसोदिया के घर पर बिता रही है। वहीं शराब घोटाले को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा इस मामले में सीबीआई ने 14 और लोगों को आरोपी बनाया है। वहीं सिसोदिया के ठिकाने पर सीबीआई जांच के दौरान सीबीआई टीम ने सिसोदिया के घर से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं। इसके बाद जांच की एजेंसी ने सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें उन्हें मुख्य आरोपी के तौर पर पेश किया गया है। लेकिन सिसोदिया सीबीआई को स्वागत करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे। और इस मामले में सिसोदिया पर दो प्रमुख आरोप हैं। पहला ये कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए, तो इस दौरान मनीष सिसोदिया द्वारा कुल प्राइवेट वेंडर्स को 144 करोड़ 36 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया गया, क्योंकि इस दौरान इतने रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जिसमें सरकार को भी भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा ये भी आरोप है कि उन्होंने कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना और उपराज्यपाल के बिना अप्रूवल के कई बड़े फैसले लिए। इसे लेकर मनीष सिसोदिया ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि शुक्रवार की सुबह सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, मेरा कंप्यूटर और पर्सनल मोबाइल भी सीज करके ले गए और जांच में मैंने और मेरी फैमिली ने पूरा सहयोग किया है, आगे भी करते रहेंगे। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और इसलिए हम डरते नहीं हैं। आगे कहा कि सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है और ऊपर से कंट्रोल भी किया जा रहा है। सब जानते हैं किस तरह से सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके दिल्ली सरकार के अच्छे कामों को रोकने की कोशिश की जा रही है। सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ की गई, उसी दिन मनीष के घर सीबीआई भेज दी गई, लेकिन हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं संजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए दिल्ली के शिक्षा मॉडल का पाठ पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। संजय सिंह न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में डूबे हुए हैं। इतने शक्तिशाली देश में हमारी तारीफ हो रही है, इसीलिए ये बात बीजेपी को रास नहीं आ रही है। छापेमारी के पीछे आबकारी नीति का मुद्दा है ही नहीं। अगर ये मुद्दा होता तो पहले गुजरात में छापेमारी होती, जहां जहरीली शराब बनाई जा रही है, जिसका स्वास्थ्य मंत्री पहले से ही घोटालों में सलाखों के पीछे है। शिक्षा मंत्री भी आरोपों से घिरे हैं, फिर भी आप पार्टी अपने आप को निडर और ईमानदारी का सबूत देने में बिल्कुल भी नहीं कतरा रही। वहीं अब कांग्रेस भी मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले को लेकर सड़कों पर आ गई है। सुबह से कांग्रेस द्वारा आबकारी नीति को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया के इस्तीफा देने की भी मांग की जा रही है। अब इस शराब घोटाले के विवादित बिंदु को अगर सरल भाषा में समझना है तो सबसे पहले पुरानी नीति को समझना जरूरी हो जाता है। दिल्ली सरकार पूरी तरह शामिल थी। दिल्ली में सरकार की अपनी लिकर शॉप होती थी, जिन्हें एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा नियंत्रित किया जाता था। लेकिन नई पॉलिसी के तहत इस पूरे ढांचे को खत्म कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने तय किया कि वो इस बिजनेस का हिस्सा नहीं रहेगी। प्राइवेट प्लेयर्स ही दिल्ली शराब की बिक्री करेंगे। इसके तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 प्राइवेट वेंडर्स को शराब की बिक्री का लाइसेंस दे दिया गया। यानी इस नीति के तहत दिल्ली के हर वार्ड में 2 से 3 लिकर्स वेंडर्स हो गए हैं। इसके अलावा आरोप है कि मनीष सिसोदिया के विभाग द्वारा इन प्राइवेट वेंडर्स को भारी डिस्काउंट पर शराब बेचने की छूट दी गई है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर इंडिया। जय हिंद, जय भारत।